बलवंत इरादे मन में ओ तई रखा हाथे कांधे पे धनुष और बाण रे कहते गाए आतन में। सजते सुर सावंत वीर बलवंत राते मन में कांधे पे धनुष और बाण तेगा तन में तेगा हाथन में तेगा हाथन में। कोई वीर चले हाथ न फेंका उन्हें घोड़ा लेते सजाए और कोई वीर चले रथुला पे बाकी पैदल भागत जाए। और कछु देर के अजवर सामने पहुंचे भूप बराबर आए और कुंदनपुर की अज सीमा को दादा तुरंत घेर लो जाए। बड़े बड़े धनवान बलवान पहलवान सब चले। कोई रथ पे जाए रहो है, कोई हाथी पे जाए रहो है, तो कोई घोड़े पे ही जाए रहो है, कछु ना मिलो तो बाकी पैदल ही भागत जाए। भैया बरात की तैयारी, बरात चल गई और कुंदनपुर को परीक्षित जी उनने 3 दिन पहले ही जगह लो। क्यों संकोच है, कहूं कन्हैया ना आए जाए, कहूं कन्हैया ना आए जाए। ठीक है, अब जब पहुंच गए बाकी बात हुआ ये कि रुकुम को सूचना दी गई। रुकुम को सूचना दी गई। बाकी बात रुकुम आए और रुकुम से शिषपाल बोलो जीजा और रुकुम शिषपाल से बोलो हाँ जीजा। बेबिंसो जीजा कह रहे, बेबिंसो जीजा कह रहे और जीजा तो जीजा ही हो तो है जीजा। अच्छा एक बात बताया तुम्हें, माता एक बात आएगी तासे कह रहे, वैसे हमें कोई शौक ना है, वैसे हमने कभी बुराई आज दिन तक 6 दिन हो गए 7 दिन हो गए कोई माता कह दे मैंने कोई ऐसा शब्द बोला, बुराई की तो कोई बात नहीं है। एक पत्नी का स्वभाव तो बड़ा चिड़चिड़ा, पति अच्छी भी कहता था तो बाकी बात बिल्कुल नेगेटिव। ठीक है लाली, ठीक ठीक ठीक। तो सुनो, ये योगेंद्र भैया यादव जी के भांजे हैं हर्ष, 1 से 1 रुपया हैं और भतीजे हैं आरुष, 1 से 1 रुपया है। योगेंद्र भैया जी के भांजे हर्षु और भतीजे हैं आरुष। ये दोनों भाई 202 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान हमेशा सुख समृद्धि दें। बोलिए आनंद कंद भगवान की। बड़ी गलती कर दी भगवान ने, हे करुणा निधान, हे परमात्मा, जिन लोगन के हाथ ना दे उन्हें ईश्वर अगले जन्म में 4 दे। हमारी तो यही शुभकामनाएं हैं आप लोगों से, 4 दे उनको ना। अपरिचित जी भाव का एक दिन गुस्सा आएगी पत्नी को, पति थोड़े सीधे रहे। अब कैसे तो सीधो तो मैंने कोई देखो ना, हमारे यज्ञपति जी से ही मान लो, इतनो सीधो रहे दुखिया। सुनो, और शुद्ध पति रहे सो पत्नी को क्रोध आ गया। जय हो जय हो। पत्नी को क्रोध आ गया। यज्ञपति जी परीक्षित जी, यज्ञपति जी को छोड़ो, अच्छो ना लग रहा है। ऐसा रहे तो भैया पीछे हमारे बैठे विपिन भैया आचार्य जी, इतना शुद्ध
रोटी रोटी ना खास तो हमें पूछ या योगेंद्र भैया पूछना है खाता है। भाई लोगों, अब पत्नी बोली गुस्सा में आए कि चल दुनिया के जानवर या लौट के मुंह मन दिखाइए। का कई पति से का कई जानवर और कोई पति हो तो वही बात बिगड़ जाती, लेकिन पति ज्यादा ही शुद्ध थे बेचारे। उन्होंने कहा चुना कि लेन चलो और साइकिल पे कसो और चले गए। सारे दिन उन्होंने अपना कार्य किया। शाम को अब तो पत्नी को बड़ा प्राश्चित हुआ। बोले हमने पति से कई जानवर, अब न जाने वे लौट के आए ना आए, कहूँ ऐसो न कने रास्ते ही में गड़बड़ कर ले। गुस्सा तो गुस्सा होते हैं। दुनिया में अगर कोई चीज खराब है तो क्रोध जैसी रद्दी चीज दूसरी है ना साहब। क्रोध ऐसी रद्दी चीज है, जरा जरा सी बात पे क्रोध करने वालों का कभी कभी कार्य ऐसा बिगड़ता है जो बाद में महाराज पछताने के अलावा बाकी कुछ नहीं रहता। पत्नी को बड़ा प्राश्चित हुआ। ये 1 से 1 रुपया है बालराम भैया जी, बलराम भैया जी के तरफ से 1 से 1 रुपया है। भगवान खूब लंबी आयु करे, बोलिए गोविंद भगवान की। अब परीक्षित यज्ञपति जी शाम भई, और जब शाम भई बाकी बात दूर से पत्नी ने देखो, देहरी से चौखट पे बैठी थी, आए गए कब आए रहे। अब जब वे आएंगे तो हम उनके हाथ जोड़ लेंगे, उनके चरणों में गिर जाऊंगी। हमसे भूल हो गई, हमसे गलती हो गई, हमसे भूल हो गई, गलती हो गई। ये 1 से 1 रुपया है राम सेवक भैया जी के यहाँ से, रामनगर से। महादानम कुशलम भगवान सुख संबुद्धि दे। सुनो, अब पति जब आए तो पत्नी के पास में आए गए परीक्षित यज्ञपति जी। अब पत्नी बोली महाराज माफी चाहूंगी, माफ कर दो, हमसे भूल हो गई। पति बोले भगवान ये विष के अंदर से आज अमृत की बूंदें कैसे निकल रही हैं? इतना सम्मान था जिंदगी पहला बार हमारा हुआ, पहली बार हुआ। पति बोले काय को इतना सम्मान हो रहा है? बोले अब हमें तो माफ कर दो, हमसे भूल हो गई। क्या भूल हो गई? बोले एक बार कहने से सारे दिन जहाँ बैठी रही प्राश्चित करती रही, अब हमारी हिम्मत ना है जो आपके लिए हम वो सब तो बोल दें। पति बोले तो तेने अपनी मर्जी से बोल दिया था, अब हम तो उससे बुलवाए रहे, तू बोल दे। तो पत्नी बोली जब महाराज तुम जहाँ से गए, बोले आहा, और हमें क्रोध आएगा, बोले ठीक है, और हमें क्रोध आएगा तो चलते वक्त हमने आपसे कई जानवर। पति बोले बाप रे, तो तेने गलत का कह दो, हम तो जानवर वैसे ही है। बोले सो कैसे? बोले जब मेरी तेरी शादी ना भई थी तब इंसान थे, शादी के बाद तो जानवर हो ही गए। 2-4 तो बकिया रहे, ये जगह नीचे उतर गया तब हमसे बात करेंगे। तो शादी के बाद जानवर कैसे होता है? बोले जानवर की विशेषता क्या होती है? बोले 4 हाथ पैर होते हैं। तो पति बोले 2 तेरे 2 मेरे 4 हो गए, तो जानवर तो ही गए। बोले बात न बना पहला महाराज, बात बताओ जानवर की है। हमने जानवर कही हो, तुमने कोई बात नहीं कही। बोले हम तुम जानवर तो हैं। बोले वो कैसे? बोले जब मेरी तेरी शादी भई, बोले हाँ। पंडित जी ने 7 वचन भराए, बोले हाँ। तो पंडित जी ने कही पत्नी पे कोई विपत्ति हो तो पति हाथ बताए, बोले बराबर। और पत्नी पे कोई विपत्ति हो तो पति हाथ बटाए, ठीक है। और कोई पति पे विपत्ति हो तो पत्नी हाथ बटाए, बोले ठीक है। एक दूसरे के पूरक होते हैं, बोले सही है। तो तू मेरी, पति बोले तू मेरी जान और हम तेरे बराबर जानवर। बोलिए गोविंद भगवान की। तो महाराज यद्यप विद्या लीजिए जदप नीच पे होए, और कंचन सुवर्ण नाथ जैसो पढ़ो अपावन। भैया घर में कलह अगर होती हो तो कलह को रोकने के लिए कई एक शब्द बनाए शास्त्र में, लेकिन हम वहां क्रोध के आवेश में आकर के अपना होश भूल बैठते हैं, और जरा सी बात कभी विशाल रूप ले जाती है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होता। एक बात और बता दूं महाराज, कवि लिख रहा है, ये दोनों ही गायब हो गए, वीडियो भाई कहाँ गए? इकट्ठे यूनियन बनाए रही है, तुमने कहा ये चालू है का? तो सही। हाँ तो भैया एक बात हम आपको बता,
आप लोगों से हमारा निवेदन है, हाथ जोड़ के इधर देख, परीक्षा केवल माताओं भाइयों सबसे, बूढ़े बड़े छोटे बड़ों से। एक कवि लिख रहा है, अलप तो अबध और ताहू में सोच पोच, और करबे को बहुत कुछ कहा कीजिए। अरे पारना पुराणन के और वेदन के अंतना, और राग तो रसीले रस कहाँ लीजिए। सो काव्यन की कला अनेक और छंदन के प्रबंध बहो, और वाणी तो विचित्र चित्त कहाँ दीजिए। सो बातन की एक बात और शिवयों बताए जात, और जन्म जो सुधारन चाहो तो राम नाम लीजिए। जन्म जो सुधारन चाहो तो राम नाम, जाको कछु आदिन अंत मिले। ध्यान देने की बात है भाई, जाको कछु आदिन अंत मिले, बस ऐसे वेद पुराण बताए रहे हैं। और नैनन नीरद वही झलको पलको जुग जान के ध्याए रहे हैं। अरे भूल गए ठकुराई सभई, तब वाहन छोड़ के आए रहे हैं। और कौन कहे प्रभु की प्रभुता, इत खींचत आप बढ़ाए रहे हैं। इत खींचत आप बढ़ाए रहे हैं। प्यारे भाई बहन हैं, गजराज से हेतु हतो कवसों, प्रभु चक्र लिए हरे आप ही आए। और दौर का नाथ कुटीन बनीता, अंबर चीर अनेक बढ़ाए। कहत शिवानंद भक्त सुनो, बेभारई के सुत कौन बचाए। थोड़ी ध्यान देने की बात है। कहत शिवानंद भक्त सुनो, बेभारई के सुत कौन बचाए। और जो नहीं होते अनाथ के नाथ, तो खम्म में राम कहाँ सो आए। तो खम्म इनके बेटा है नितिन, निखिल, चलो निखिल जी, ये मुद्राओं का हार है। हमारे सब भाइयों को भी हार से 51 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। और हमको स्वयं ब्रजेश कुमार भैया डॉक्टर साहब सम्मानित कर रहे हैं। और हमारे ख्याल से कि डॉक्टर साहब की शरण में तो हम तुम सभी पड़े रहे 7 दिन से। हमें जो लगा वहां से सब व्यवस्था ऐसे ही है। और हमारे परीक्षित यज्ञपति जी का भी डॉक्टर साहब स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः मीठी मीठी ताली प्लीज होनी चाहिए। अति उत्तम, अति उत्तम। जय हो, जय हो। प्यारे भाई बहन, ये मुकेश भैया हैं, ड्राइवर साहब हैं, हमारे उमेश भैया जी के बड़े भाई हैं। और हाँ, हमारे सब भाइयों को भी 100 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। महादानव कुशलम। और सुनिए, जितना हमारे भंडारे में पत्थर और कुल्लड़ समझ रहे हैं, अब तो डिस्पोजन चले उठे कुल्लड़, पत्तल और कुल्लड़ की व्यवस्था हमारे मुकेश भैया जी की तरफ से है। ऐसी महान मूर्तियां जब आती हैं तो एक बार ताली से तो स्वागत कर दिया करो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये ब्रजमोहन सक्सेना जी जमथरी से 1 रुपया है। नाम ये कैलाश सक्सेना जी के यहाँ से 1 रुपया है। अच्छा, 51 रुपया है। महादानव कुशलम। भगवान सुख। हमारे तो ये जमथरी वाले भैया लोग जैसी जो है ना, सब लोग बेचारे बोले चलो कथा हो रही है, सब कथा हो रही है, सब बेचारे अपना आ रहे हैं कथा में।
भाग ले रहे, जो जिस लायक है वो कोई शारीरिक सहयोग कर रहा है, तो कोई पैसे से कर रहा है, तो कोई तन मन धन से, सबसे अपने बहानों से व्यवस्था संभाल रहा है। और यही दायित्व बनता है, साफ समाज की कथा हो चाहे व्यक्तिगत कथा हो, लेकिन जो कथा कराने वाला भले ही एक हो सकता है परीक्षित यज्ञपति जी, कथा कराने वाला भले ही एक हो, लेकिन कथा एक व्यक्ति की नहीं होती है, कथा मेरे भाई बहनों उनकी होती है, जो कथा का होता है, कथा उन सब की होती है। बोलिए गोविंद भगवान की, कथा सबकी होती है। भाई बहनों, अब हुआ ये, हम कथा कहाँ कह रहे थे? सही, आप तो आप ही हो, आपकी तो याद नहीं भूलेंगे साहब। आपने एक चौपाई का दायित्व निभा दिया। प्रातः श्रेणी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कर से कर्म करो विधनाना और मन राखो जा कृपा। वो जिम्मेवारी केवल हमारे परीक्षित और यज्ञपति जी ने हमें निभा के आज दिखाई है। भगवान आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करे प्यारे भाई बहनों। हमने जब पूछा तुरंत बता दिया, बोले महाराज कथा यहाँ चल रही है, कोई डाउट नहीं इसमें। ये नहीं पूछा महाराज मालूम नहीं है, नहीं तुरंत बता दिया। अच्छे श्रोता तो हमें मिल गए महाराज, यही होना चाहिए, कथा का दायित्व होता है। तो महाराज शिशुपाल और रुकुम में ये चर्चा हो रही है भाई भाई। ये डॉक्टर साहब हैं श्रीमान राजू यादव जी, कुरावली से पधारे हैं, एक से एक मुद्रा से सम्मानित कर रहे हैं। ये आनंद भैया हैं, 108 एम्बुलेंस, उसके ड्राइवर साहब हैं, 51 मुद्राओं से हमें सम्मानित कर रहे हैं। और सुनील भैया के ये दोनों ही भैया बड़ा मित्र बंधु हैं, और मित्र तो मित्र होता है साहब। क्यों? इस बात को हम शास्त्र से जोड़ते हैं। प्रातः श्रेणी बाबा गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सुनील भाई ध्यान रखना। सिंगराम भैया जी के तरफ से ये 50 रुपया है। ये डॉक्टर साहब कुराली वाले हैं, जिनके हमने अभी 1 से 1 रुपया बोले थे, 1100 रुपया हमारे भंडारे में सहयोग कर रहे हैं, अति उत्तम। ये दिव्यांश साक्य जी 1 से 1 रुपया है, महादानम कुशलम। सुनील भाई मित्र की परिभाषा बाबा गोस्वामी जी ने बताई है, क्या है? जेहि न मित्र दुख हो ये दुखारी, का भारी। अपनो दुख गिरी रज कर जाना, मित्र का दुख रज मेरो समाना। मित्र की परिभाषा है प्यारे भाई बहनों। अब आइए रुकुम शिशुपाल से पूछ रहे हैं जीजा जी, और शिशुपाल रुकुम से कह रहे जीजा जी। अब्बा जीजा ही जीजा पड़ी है परीक्षित जी, बराए 3 दिन पहले से ही पहुंच गई कुंदनपुर को चारों तरफ से घेर लो। इतने रुक्मिणी जी को श्रृंगार हो रहो, तो रुक्मिणी जी को श्रृंगार। सो रुक्मिणी जी अपनी भाभी से बोली, रोए रही हती रुक्मिणी जी, और रोए तो रही हती। भाभी बोली बिटिया काय को रोए रही? ये दादाजी हैं श्रीमान दर्शन लाल सक्सेना जी, ग्राम जमथरी से ही, माने के इसी गांव से 50 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे। भगवान सुख समृद्धि दे। सुनो महाराज, तो ये अभिषेक और अंकित भाई सक्सेना जी ग्राम जमथरी से ही 100 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे। भगवान सुख समृद्धि दे। भाई बहनों, इधर हुआ ये
रुक्मिणी से भाभी बोली वो रुक्म की पत्नी, बिटिया काहे को रोए रही हो? बोले रोएवे के अलावा अब मेरे पास है ही का। क्यों? बोले सुनो के भाभी तुम बताओ, मेरो भैया अपने साले के साथ विवाह करना चाहता है, जीवन हमारा सुख से व्यतीत हो पाएगा। भाभी बोली कहना क्या चाहती हो? मैंने तो बाल्यावस्था से भगवान श्याम के चरणों की लगन लगाई है। भाभी बोली चुप रहा, तेने लगन लगाई है तो कौन सी बड़ी बात है? एक पत्र लिख दे और भेज दे, बेऊ आ जाइए। जब स्वयंवर में दोनों बैठे हो, भगवान श्याम आ जाए, बाकी और राजा आए हैं। बोले हाँ, और तू बरमाला भगवान के गले में डाल दिए, झंझट ही मिट जाइए, बिना मतलब से कलेश पार रही है। भाभी बोली बात तो, रुक्मिणी जी बोली बात तो सही है। भाभी की बात सुनी तो, और रुक्मिणी जी ने पत्र लिखना शुरू किया। परीक्षित जी लिखना शुरू किया। उमेश भैया हैं भैया कैसे पत्र लिखो है? परीक्षित जी लिखवाई हो, थोड़ी थोड़ी मदद करो, शायद आप लोगों की दुआ लग जाए। लिखो भैया कैसे पत्र लिखा जा रहा है, ध्यान दें। ये योगेंद्र यादव जी के बेटा हैं, पुष्पेंद्र उर्फ राजा भैया जी के भतीजे हैं। दीपांशु यादव जी मुद्राओं के हार से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान सुख समृद्धि दें, हमारी यही आशा और आकांक्षा है। ये दादाजी हैं, 50 रुपया है। श्रीमान अर्जुन सिंह नगला बिहारी से 50 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे। भाई बहनों ध्यान रखना, इधर हुआ क्या? अरे रोए रोए पाती रुक्मिणी मैया लेके रही जी। रोए रोए पाती रुक्मिणी मैया लिखी रही जी। रोए रोए के पाती रुक्मिणी मैया लेके रही जी। रोई रोई पाती रुक्मिणी मैया लिखी रही जी। ए जी कोई अयो रे, ए जी कोई अयो रे, हमें कोई अयो रे, हमें कोई अयो रे, ए जी कोई अयो रे, हमें कोई। देखो वीडियो बढ़ा देता, देखो सब कितना अच्छे गाए रहे हैं, कितना बढ़िया गाए रहे हैं। सब लोगों को चेहरा दिखवाए, ऐसे गाओ जाते ऐसे गाओ जाते, ऐसे गाओ जाते। हमको दो, हमको पुष्पेंद्र भाई आचार्य जी को दे दो। ऐसे गाओ जाते हैं। रोए रोए पाती रुक्मिणी मैया लेके रही। चुप रहा, अब गाए रहे हो तब कैसे गाते? हम तो तब की सीन बताए रहे आप। ऐसे गाओ जाते नहीं, अगर ऐसे ही गाओ जाते हो तो हमें काऊ बात को मलालना है, आप लोग ऐसे ही गाओ। अगर हकीकत ऐसे न गाओ जाते हो, थोड़ों ने को बढ़िया गाओ जाते हो तो अच्छी तरह से गाए ले। आप लोग तो ऐसे बैठ जाते हो, ऐसे बैठते हो, मत के इतना चिंता का पहाड़ टूटा है। और भगवान की कथा में चिंता तो आनी नहीं चाहिए, आनी चाहिए नहीं, लेकिन ना घर के सदस्य बोले तू बोल ले, हम ना बोल, सब लोग बोला। रोए रोए पाती रुक्मिणी मैया लेके रही जी।
इतने से आवाज आ रही है माताओं, कोई कथावाचक ना चिल्लाए रहो है, बेटा तो आप कोई चिल्लाए रहो है, थोड़ी मदद है, केवल थोड़ी मदद है। अब तक हमने ना कही गाँव, अब एक रस्म है सो गाय ले। रोए रोए पाती रुक्मिणी लेके रही, चालू रहने, पता ना कब कौन से की जरूरत पड़े। हाँ वहीं से कराए। मोए भीष्म की बिटिया ने भेजो है सुनो सामरिया, मोए भीष्म की बिटिया ने भेजो है सुने सामरिया। मोए भीष्म की बिटिया ने भेजो है सुनो सामरिया, मोए भीष्म की बिटिया ने भेजो है सुने सामरिया। अरे चलत चलत मेरी मैया पिरानी, चलत चलत मेरी पैया पिरानी, और आएगा बुढ़ापो ढल गई जवानी, आएगा बुढ़ापो ढल गई जवानी। तो जाए रे, ए हो तो जाए रे, तो जाए रे ओढ़ के चादरिया सुनो सावरिया। अरे सुंदर देखिए कतरवर की छाया, सुंदर देखिए कतरवर की छाया, और वही ब्राह्मण जी ने मन को भरमाया, वही ब्राह्मण जी ने मन बिगमाया। तो सोए गए, ए हो तो सोए गए, तो सोए गए कामरिया सुनो सावरिया। कोई भीष्म की लाड़ों ने भेजो है सुने सामरिया। भीष्म की बिटिया ने भेजो है सुनो सामरिया। परीक्षित जी देखा ऐसे तोरू गए बुढ़ापे को शरीर भला कैसे पहुंचते। सो एक वृक्ष के
छिराई देखी बढ़िया मलूक से सुबह उन्हें की लाओ थोड़ी देर आराम कर लें और आराम के लिए बैठे हते सो अच्छी नेक नेक ब्यारे को लगो झोंका सो आगे लगी आ गई नींद और नींद आ गई सो पंडित जी पई लुढ़क गए मतलब सोए गए। और जब सोए गए भगवान ने सोची होगी सूचना तो आएगी आएगी सो प्रभु की कृपा से वे दोहर का में सोते ही सोते पहुंच गए। देखा देखा भगवान श्याम का परिचय पूछा तो कन्हैया के पास में गए। उनने वो पत्र तो सो गोविंद को दे दो। भगवान ने जैसे ही पत्र देखो फिर कहा तैयारी करे उठे। तैयारी कर रहे थे कुंदनपुर जाए की तब तक बलराम जी आए गए। हमने कही ना बलराम जी को कन्हैया बहुत डरते थे। कन्हैया कहाँ जाए रे? कन्हैया कहाँ जाए रे? बलराम जी ने पूछी। कन्हैया बोले भैया वहीं जाए रहे। कन्हैया ये तैयारी वैयारी तुम कर रहे हो आनंद फानन में कहाँ जा रहे? भगवान बोले वहीं जाए रहे। मैं कुछ समझा नहीं। बोले वहीं जाए। अब जगह से जाए कह देगा शादी में जा रहे शादी करवे तो अब यार बात बनी बिगड़ी जा रही है। तब तक पंडित जी बोले बेटा कुंदनपुर से हम खबर लेके आए कल स्वयंवर है। बलराम जी बोले ओहो कन्हैया मेरो शादी योग्य होएगा वो है। मेरो कन्हैया तो लाखों में एक है। कन्हैया तू चल हम पीछे ऐसा है। भगवान बोले है चल पीछे से हम आए रहे। और रथ में पंडित जी बैठा ले। भगवान श्याम ने इतना तीव्र चलने वाला रथ में अब घोड़ा लगे। पंडित जी बैठा ले और भगवान श्याम ने वो रथ हथों से हाँक दो परीक्षित जी। और रथ जब हाँको तो रथ पल मात्र में कुंदनपुर की सीमा में पहुंचे। उतार लो महाराज क्या है देखो महाराज ये इतनी बड़ी सेना दंत वक्र शिशुपाल की लगी है और हम अकेले ही आए और वो भी हम निहत्ते हैं। अगर इन्हें हकीकत जान ली तो ये सब हमारी चटनी बनाएगी। एक काम आप अकेले जल्दी जाओ और उनसे जगह दियो मंदिर के पीछे रथ खड़ो है। पूजा की रस्म के अनुसार हम जहीं से उन्हें विदा कर ले जाइए अंदर तो ना जाइए। पंडित जी पहुंचे महलन में। रुक्मिणी जी तो इंतजार कर रही थी। है महाराज आ गए? हाँ बेटी आ गए। क्या हुआ? चुप रहा का भाव तेने तो बाकी मौत को बुलावा था हुआ। अकेलो आओ न कोई हथियार है न कोई मतलब कोई साइक पाए कोई ना अकेलो है। सो 1.5 पसुरिया को है बिना मतलब से तेरे पराए बच्चा को काय को मरवाएगी। अब महाराज एक बात बता आए तो हैं? बोले हाँ आए हैं। का मंदिर के पीछे रथ लेकर के खड़े। ठीक है महाराज। पंडित जी बोले ठीक है बुढ़ापो को शरीर और बिना मतलब में ठीक है दक्षिणा। रुक्मिणी जी बोले माफ करें महाराज माफ करें महाराज। आपने देखो ये परीक्षित यज्ञपति सवेरे हवन होते है तो जब पंडित जी महाराज हवन पर आते हैं नजरें उनकी कहाँ होती है तुम्हें ना मालूम है? हमें पूछो। हम तो आज जही रुके थे। हम तो देख रहे थे नजर कहाँ है। नजर शास्त्र ये कहता है देवता मंत्र किनके वश में है? पंडित जी के में। और पंडित और देवता किनके वश में है? मंत्र के में। और पंडित जी किनके बस में हैं? ते आई जेव के में दक्षिणा के बस में। पंडित जी बोले दक्षिणा दक्षिणा। हेलो 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 सुनिए एक सूचना एक मिनट। ये जमाल खान भैया जी ध्यान दें ध्यान देना। इस जमाल नाम के आगे खान शब्द जुड़ा हुआ है। हम आपको अभी विस्तृत तौर से समझाएंगे। और ये सैनिक ईंट भट्टा और पेट्रोल पंप वाले भैया। अब ये तो नहीं मुझे मालूम ये कहाँ के क्या है। जब क्षेत्र के ही होंगे ये भी मुझे मालूम है।
पुलिस लाइन मैनपुरी। ये जितनी भंडारे में लक्कड़ लगेगी ना, वो अकेले ने चीर के भेज दिया 8 दिन पहले ही, वो ट्रॉली में खड़ी वो पड़ी है। वो लक्कड़ है भंडारे के लिए, और 1100 रुपया है, और 2 बोरी गेहूं है। काय के काज रेल कचहरी पात में चतुरा पहले जाए, भूल मत जाइयो कल। ठीक है, कल अपने भंडारे में ये खान साहब भैया जी सहयोग कर रहे हैं। कोई अगर हिंदू भैया सहयोग कर रहे है तो कना ऊंचे करने की बात नहीं है, ये तो आपका धर्म है, करना ही चाहिए। लेकिन एक दूसरे धर्म का व्यक्ति हमारी श्रीमद् भागवत की कथा का इतना बड़ा सम्मान कोई व्यक्ति कर रहा है, ऐसी महान मूर्ति के लिए एक बार प्लीज मीठी मीठी ताली होनी चाहिए। एक बार की हम आपको बताएं, आज से 30 साल पहले, अभी मैं बता रही भैया के लिए और भी शब्द है कुछ हमारे पास। ये आपके मोहम्मदाबाद से, और वो थाना कौन सा पड़ता है, नवाबगंज। नवाबगंज से पीछे हमें कथा कहने गए, बाप रे, उस पूरे हिंदुओं के गांव में आधे मोमडन भाई और मेरे प्यारे भाई बहनों, जब श्रीमद् भागवत की कथा शुरू होती थी, वहां की देखभाल, वहां की व्यवस्था इतनी हमारे हिंदू भाई नहीं कर पाते थे। उससे पहले वो आते थे और कहते थे, अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, कथा शुरू हो गई है और तुम अभी घर में पड़े हो। मेरे भाई बहनों, ये समाज हमारे हिंदू भाइयों के लिए कितना आगे बढ़ रहा है, और हम फिर भी महाराज सकुचा बोलो, होती रही होगी कथा, क्या फर्क पड़ता है, धिक्कार है ऐसे जीवन को। मेरे भाई बहनों, एक बार आपने रहीम खान जी का नाम सुना? रहीम खान जी जाति के मुस्लिम थे भाई, लेकिन भाव क्या था? रहीम खान जी, नाम तो सुना ही होगा, रहीम खान जी से तुलसीदास जी ने प्रश्न कर दिया। एक बार गजराज जा रहा था, गजराज बोले जी एक बात बताओ, जब हाथी चलता है तो सूंड से मिट्टी को, धूल को उड़ाता है, इसका कारण क्या? तो रहीम खान जी क्या जवाब दे रहे हैं? धूल उड़ावत गज फिर कहे रहीम के काज है। ठीक है, तो जवाब तुलसीदास जी का रहीम खान जी दे रहे हैं, धूल उड़ावत गज फिरे कहे रहीम कई काज, और जिन रज से मुन पत्नी तजी सोई ढूंढत गजराज। ये भाव महाराज रहीम खान जी ने हमारे समाज के लिए बहुत कुछ कहा है, इतिहास साक्षी है महाराज, बहुत कुछ कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपके समाज को, आपके धर्म को हमारी ये व्यासपीठ बार बार नमन करती है, बार बार वंदन अभिनंदन करती है। बोलिए गोविंद भगवान की। प्यारे